हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, 4 वर्षीय जो 4 ईयर स्नातक का जो कोर्स आया है, तो जो लोग 4 वर्षीय स्नातक कर लेंगे और उनका 75% मार्क्स रहेगा, तो वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि पीएचडी कर सकते हैं, समझे। तो देखिए लिखा हुआ है, और इसमें भी बताएंगे कि 6 साल बाद फिर यूजीसी नेट ने ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, समझे। 16 जून को एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के प्रमुख जगदीश कुमार ने रविवार को कहा कि 4 वर्षीय या स्नातक डिग्री वाले ऐसे छात्र अब सीधे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में शामिल होने के साथ ही जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ या इनके बिना पीएचडी कर सकते हैं, समझे। दूसरी बात क्या है कि 4 वर्षीय बीएड वाले इसमें नहीं आएंगे, समझे। जिनके कुल 75% अंक या समकक्ष ग्रेड है, अब तक नेट के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री की आवश्यकता होती थी, यानी पीजी की। साथ ही ऐसे छात्र अपने स्नातक पाठ्यक्रम के विषयों के अलावा किसी भी अन्य विषय में पीएचडी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूजीसी द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कुछ अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 5% अंक या उससे समग्र ग्रेड की छूट दी जा सकती है। अब देखिए लिखा है 6 साल बाद फिर से यूजीसी नेट ऑफलाइन मोड में, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। वेबसाइट इतना पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नेट जून 2024 के लिए फॉर्म 10 मई रात को 11:50 तक भर सकते हैं। इस बार नेट ओएमआर सीट पर ऑफलाइन पेन पेपर मोड में 16 जून को होगा। कुल 83 विषयों की परीक्षा एक साथ एक दिन में ही होगी। यूजीसी नेट दिसंबर 2018 से कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में ले रहा था। एनटीए ने यूजीसी नेट 2024 का नोटिस, इन्फॉर्मेशन बुलेट तीनों जारी कर दिया है, समझे। अब देखिए मेन चीज़ है कि यूजीसी नेट जून 2024 में 3 श्रेणियों में पात्रता होगी घोषित है। 3 श्रेणी में दिया जाएगा, एक जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआरएफ, फिर उसके बाद आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, फिर उसके बाद पीएचडी एडमिशन का। तो दूसरा चीज़ क्या है कि अब जो लोग 4 वर्षीय स्नातक कर लेंगे वो डायरेक्ट नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं।